वीर सिंह, आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर भी चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान हैं संतोष कुमार धुरिया जी, जो कि वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और उनसे जानेंगे कि अगर जनता यहाँ की उन पर भरोसा करती है तो वो क्या क्या यहाँ काम करेंगे, क्या क्या विकास कार्य करेंगे और यहाँ की क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं। संतोष कुमार जी, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या मैं बताना चाहेंगे यहाँ पर क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं 20-22 साल से एक्चुअली मैं कांग्रेस पार्टी में था और अ, बदलते राजनीतिक मूल्यों में भी मैंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को अटल रखा और उसके बावजूद भी अ, इतना काम करने के बाद भी मेरा लास्ट दिन मेरा टिकट कट गया और उसके विरोध में फिर मुझको निर्दलीय आना पड़ा और मैं इस समय निर्दलीय लड़ रहा हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह सैनिक है। जी। और मैं जनता से यही कहूँगा कि यदि जनता मुझे महोबा की सम्मानित नागरिक अगर मुझे सेवा का मौका देते हैं तो मैं निश्चित तौर पर अपने दायित्व का निर्वाह निष्ठापूर्वक करूँगा। संतोष कुमार जी, जैसे कि आप कांग्रेस में रहे हैं और आपने काफ़ी समाज सेवा की होगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और क्षेत्र में आप काफ़ी दिनों से रहे हैं, तो यहाँ की क्या क्या मूलभूत समस्याएं जो जनता आप पर भरोसा करे तो आप उनको निपटाना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए क्या कि यहाँ पर महोबा में 2011 के पास 2011 में यहाँ पर आबादी 95,000 थी जी। और इस समय यदि देखा जाए तो महोबा की आबादी लगभग 1,20,000 के लगभग होगी। लेकिन जो महोबा की व्यवस्थाएं हैं वो उस हिसाब से थी। अब हमारी आबादी बढ़ गई है तो हमने ये देखा महोबा में कई ऐसी सड़कें हैं, कई ऐसी रोड हैं जहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो उस व्यवस्था को चेंज करके अगर जनता मुझे यहाँ भेजती है तो उस व्यवस्था को मैं चेंज करूँगा। और दूसरी यहाँ पर क्या है कि महोबा में कुछ ऐसे एरिया हैं उनकी ऊंचाई है थोड़ा, तो ऊंचाई की वजह से वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। और मैं अभी कम से कम 10-15 वार्ड में मैंने देखा है तो वहाँ पर पानी की इतनी समस्या है कि लोगों ने ये बताया कि यहाँ पानी आता ही नहीं है। तो यदि मैं जनता ने वहाँ भेजा तो एक्चुअली बुंदेलखंड में क्या है कि जल संस्थान और नगर पालिका अलग अलग है और हमारे बुंदेलखंड में के बाहर यदि देखा जाए तो जल का पूरा काम जो है वो नगर पालिका ही देखती है। जी। तो मैं नगर पालिका यदि मैं जनता यदि मुझे भेजती है तो जल संस्थान के जो ऑफिसर हैं मैं उनसे बातचीत करके इस समस्या के जो निदान करने का प्रयास करेंगे। हाँ उसका निदान करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। महोबा एक ऐतिहासिक जगह है, आला उदल की नगरी है। क्या टूरिज्म की तरफ भी आप ध्यान देंगे। टूरिस्ट प्लेस महोबा है। देखिए महोबा क्या है कि आह्लाउदलों की नगरी है और आह्लाउदल अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखेंगे तो आह्लाउदल का नाम वीर आह्लाउदल लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी देखा जाए तो महोबा में काफ़ी काम करना पड़ेगा। जी। इसके बाद ही मतलब महोबा को अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है। जी। यहाँ पर और भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप उनसे अपने आप को थोड़ा सा अलग मानते हैं या फिर उनकी। देखिए मैं तो ये कहूँगा, मेरा मतलब ये है कि देखिए जो लोग राजनीति में नहीं मतलब जिनका राजनीति से लेना देना कोई राज्य जनता के बीच के लोग नहीं हैं, आज वो उनके पास पैसा है और धन बल है, बाहुबल है, सब कुछ है तो वो फ्रंट पर आ रहे हैं। तो मैं जनता से यही करूँगा अपील कि जो लोग वास्तव में आपसे जुड़े हुए लोग हैं और जो सरल हैं, सहज हैं, जो आपकी
समस्या सुन सकते हैं। और अगर ज़्यादा जो वीआईपी लोग होंगे और बहुत बड़े लोग होंगे तो मैं समझता हूँ कि छोटे लोगों की बात सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि उनके पास इतना व्यापार है, इतने काम हैं, तो वो समस्या का हल नहीं हो पाएगा। आने वाले 11 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे जनता से आप? जनता से मैं ये कहूँगा कि यदि मुझे सेवा का मौका देते हैं तो वास्तव में अभी एक और मूलभूत समस्या है यहाँ लोगों के मकान दर्ज नहीं होते हैं। उसका मेन कारण ये है कि यहाँ GIS सर्वे हुआ था और सर्वे में कुछ ऐसी खामियां हैं तो उसको लागू नहीं किया गया। अगर मुझे जनता यहाँ भेजती है तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि उस GIS सर्वे में जो भी बहुत सी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करके मैं उसको लागू करूँगा, जिससे यहाँ के महोबा के सम्मानित नागरिकों को अपने मकान दर्ज कराने में बहुत आसानी होगी। और एक समस्या और है यहाँ पर, ये हमारा बाईपास रोड है। बाईपास रोड तो बन गया, लेकिन इस रोड में ये देखा गया है कि अभी भी बहुत डस्ट उड़ती है, तो इंटरलॉकिंग की सुविधा नहीं है और यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है, ये भी करूँगा। और एक और है, महोबा में पुरानी गल्ला मंडी है। पुरानी गल्ला मंडी अव्यवस्थित ढंग से बहुत बुरी हालत में है और यदि जनता मुझे भेजती है तो मैं फिर कहूँगा कि उस क्षेत्र का विकास करूँगा और एक नए मार्केट का निर्माण करूँगा मैं। और दूसरा एक और पहलू है कि महोबा में कई ऐसे शमशान घाट हैं जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर अगर जनता का सहयोग रहा, जनता ने भेजा, तो मैं उसमें टीन शेड की व्यवस्था और हैंडपंप की व्यवस्था करूँगा। जी, इस तरीके से आप सारे काम करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। संतोष कुमार धुरिया जी का साफ कहना है कि जो महोबा में बहुत सारी ज़रूरत हैं जो अभी तक वर्तमान में किसी ने पूरी नहीं की थी, अगर जनता उनको मौका देती है तो यहाँ के लिए वो ऐतिहासिक काम करेंगे। बहुत सारे उन्होंने आपको बताए भी। मैं हमवीर सिंह, मेरे सहयोगी देव मलिक के साथ, मीडिया लाइन सुबह, महोबा, उत्तर प्रदेश। सर, ये आरोग्य